कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकियों की मददगार 2 महिला गिरफ्तार की गई हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उधमपुर में 2 महिला आतंकियों को पकड़ा गया है। महिलाओं पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है और सुरक्षा बलों ने इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज दिखा रहा है इस वक्त। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही महिलाएं हैं जो आतंकियों की मददगार थी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर पुलिस ने 2 महिला आतंकवादी सहयोगियों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक की पहचान मरियमा बेगम पत्नी मोहम्मद शफीक निवासी लौधारा और बसंतगढ़ के रूप में की गई है, तो वहीं दूसरे की पहचान अरशद बेगम पत्नी स्वर्गीय जमालदीन निवासी रायचक बसंतगढ़ के रूप में की गई है। दोनों महिलाएं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों महिलाएं आतंकवादी समूहों को महत्वपूर्ण रसद सहायता प्रदान कर रही थीं। इसके साथ ही साथ क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के लिए मार्गदर्शक और सहायक के रूप में भी ये काम कर रही थी। इन महिलाओं की गतिविधियों को सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा माना गया। गिरफ्तार महिलाएं आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थी, जो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती थी। बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, जिस तरीके से इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और आतंकियों की मददगार थी ये दोनों ही महिलाएं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकियों की मददगार थी ये दोनों महिलाएं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं पर आतंकियों की मदद के आरोप है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल के सामने आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से जारी रहता है, लगातार जो है तमाम प्रयास किए जाते हैं कि शांति और सौहार्द जम्मू कश्मीर में बना रहे। इसी कड़ी में इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की मददगार थी ये दोनों ही महिलाएं। बिल्कुल, बसंतगढ़ के इलाके में जो पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दाना मूवमेंट देखी गई है, उस पे काबू लाने के लिए उधमपुर पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। इसी के चलते जो है वहाँ के जो लोकल्स जो दहशतगर्दों को मदद मुहैया कराते हैं या किसी भी तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ उधमपुर पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं। अब तक 2 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है और 3 लोगों के खिलाफ जो है पीएसए में डिटेंशन किया गया है। उसी कड़ी में जो है आज 2 महिलाएं अरशो बेगम और मरियम बेगम को भी जो है पीएसए के तहत जेरबंद किया गया। इनके तफ्तीश के दौरान ये पाया गया था कि ये दोनों महिलाएं जो हैं वो दहशतगर्दों को एक्टिवली और इंटेंशनली जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। क्या अभी कुछ और लोगों से पूछताछ जारी है? बिल्कुल, हमारी कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। पिछले ही हफ्ते में जो है हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ लोगों के घरों पे जो है छापे और सर्चेस कंडक्ट की थी और इसमें से जो भी मटेरियल एविडेंस हमारे सामने आया है उसकी बुनियाद पे जो है और भी लोगों को इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते हुए उन पर कार्रवाई होगी। तो खबर पर अधिक जानकारियों के साथ जम्मू से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, किस तरीके से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है और किस तरीके से आतंकियों की मददगार इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। अजय, देखिए, पिछले काफी समय से अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों को आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की जो कवायद जो है उन्होंने शुरू की है, उसी के तहत कई लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार आतंकियों को तमाम तरह की मदद जो है मुहैया करवा रहे थे, जिसमें आतंकियों के रहने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाने पीने का सामान, सेना की जानकारी, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी और इसके साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि जब सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पहुंचते थे, एक जगह से दूसरी जगह उन हथियारों को पहुंचाना और तमाम चीजों को लेकर मदद दे रहे थे। और इसी दौरान जो है सुरक्षा बलों को जो है उधमपुर के बसंतगढ़ में जब आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक बीडीजी मेंबर जो है वो मारे गए थे, उसके बाद से लगातार जो है वहां देखा जा रहा था कि आतंकी वहां बार बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक कर रहे थे, सिविलियंस को निशाना बना रहे थे, मगर जब उनको ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे थे तो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे। उसी दौरान जो है आपको बताऊं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई और पहले फिरोज नाम का एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया, जो लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में था।
उसके जी। बाद जो है जांच में पता चला कि महिलाएं जो हैं ये भी इन आतंकियों के साथ जुड़ी हुई हैं और आतंकियों को तमाम तरह की मदद मुहैया करवा रही हैं। जी। उसी के बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की और इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। और अपने आप में ये देखिए कि पहली तरह का एक वाकया है जिसमें महिला जो आतंकी जो है की मदद में खड़ी है या आतंकियों को मदद दे रही है या फिर ये कहेंगे कि पूरी आतंकी गतिविधियों में शामिल है, बिल्कुल। वो जो है वो पकड़ी गई है। और इसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा ये रहती है कि महिलाओं का इस्तेमाल करके जो है वो आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दे और उसके बाद ये ट्रेस भी नहीं होंगी क्योंकि महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। बिल्कुल। तो वो चीज का इस्तेमाल करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था मगर उसे अनर्थ किया गया है और अब इन महिलाओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिलाओं के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उस सॉफ्ट कॉर्नर का उपयोग यहां पर आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था। लेकिन अजय, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से पीएसए के तहत इन दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, ये पीएसए आखिर है क्या? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए। देखिए, पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है, जी। यानी कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए जो है वो कानून का इस्तेमाल करना जिसमें सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जी। किसी भी तरह के वो आम लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स जो नुकसानदेही है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। और पीएसए जो है वो नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसी का इस्तेमाल जहाँ पे किया गया है। और इन महिलाओं को अगर बात की जाए तो ये महिला कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए खतरा है। बिल्कुल। बसंतगढ़ में ही एक वीडीजी मेंबर की हत्या हुई थी और उन्हीं आतंकियों ने की जिन आतंकियों की मदद के लिए ये महिलाएं वहां पे थी। तो आप इस चीज को समझिए कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी या जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनकी मदद में कोई भी अगर खड़ा होता है तो उसको पीएसए के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर पीएसए के तहत जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अजय क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई है कि किस आतंकी संगठन से इन दोनों महिलाओं का नाता था, किससे ताल्लुक रखती थी? देखिए, जो जानकारियां हैं, दो ही आतंकी संगठन इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। एक है जी। जैश ए मोहम्मद और एक लश्कर तैयबा। उन्हीं के आतंकी जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में ज्यादा सक्रिय हैं। और ये जो महिलाएं हैं ये मोस्ट प्रोबेबली इस इलाके में जहां ये सक्रिय थी वहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो पाकिस्तान से यहाँ जी। पहुंचे हुए हैं घुसपैठ करके वो और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। उन महिलाओं के साथ उन आतंकियों के साथ संपर्क में थी ये महिलाएं और उनको तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवा रही थी। पैसे के लालच में देश से गद्दारी और आम लोगों से गद्दारी करने का काम जो है यहाँ पर हो रहा जी। था और उसी को अब सुरक्षा बलों ने बड़ी गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर ये बड़ी कार्रवाई अपने आप में जिस तरीके से कही जा सकती है जो सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है। लेकिन अजय, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई, ऐसा कोई काम दिया गया था इन महिलाओं को जिसके बारे में जानकारी सामने आई हो, या पहले ऐसी कोई गतिविधियां जिनको अंजाम दिया गया हो इन दोनों महिलाओं ने दिया हो मिलकर, ऐसी कोई जानकारी सामने आ पाई क्या? देखिए, ये महिलाएं जो है वो लगातार आतंकियों की मदद भी कर रही जी। थी। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, जंगलों में कहीं खाना चाहिए है, जी। कोई सामान उनको पहुंचाना है, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है या जी। कोई भी चीजें जो है उन तक पहुंचानी है, उस चीज का लिए काम कर रही थी। और उसी को लेकर जो है इनको जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को हासिल हुई थी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये महिलाएं जो हैं सरहद पार बैठे पाकिस्तान में जो आतंकी कमांडर हैं, हैंडलर्स हैं, उनके साथ भी संपर्क में हो और अब उस चीज को लेकर भी जांच हो रही है। मगर आप देखें तो कुछ समय पहले जो बड़ी ट्रांसफर्स हुई हैं जिसमें एसएसपी उधमपुर को भी अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे लगाया गया है, तो वो बड़े एक्टिवली इस चीज पे लगे हुए हैं कि आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जाए। जैसा नागपुरे अमोल जो है उन्होंने बताया है, एसएसपी जो उधमपुर हैं उन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से इन महिलाओं के जरिए आतंकी गतिविधियों को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। मगर समय रहते अब कार्रवाई हुई है और उनको जो है वो अब हिरासत में ले लिया गया है। अब इनसे पूछताछ जारी है और कोशिश ये कि इनसे और जानकारी हासिल की जाए कि आखिरकार और कौन लोग हैं जो इनके संपर्क में हैं, कहाँ पर वो आतंकी अभी छुपे हुए हैं, कितने आतंकी हैं, क्या क्या उनके पास हथियार हैं। तमाम चीजों का जानकारी जो है इन महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं हासिल होंगी, महिलाओं से जरिए हासिल होंगी। बिल्कुल 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 ठीक कहा अजय आपने। जिस तरीके से इन दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, इनकी गिरफ्तारी के बाद से जो सुरक्षा बल है उन्हें कई सारे सुराग मिलते नजर आएंगे और यह भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कई आतंकियों की तलाश इस वक्त सुरक्षा बलों को है, उन आतंकियों की जानकारी भी मिलती नजर आएगी। लेकिन अजय, मैं आपसे अब थोड़ा हट के जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लगातार आतंकियों पर
पैनी नजर रखी जाती है। इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ लगातार जारी है। देखिए, जहां तक आतंकियों की बात की जाए तो लगभग 100 से ज्यादा आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इन आतंकियों में ज्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों की है जो घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हैं। इन आतंकियों के पास मॉडर्न वेपन्स हैं जिसमें M4 कार्बाइन राइफल है, या स्टेर एक राइफल जो आती है स्टिन मेड, वो इनके पास है। इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो इस तरह अल्ट्रासेट और तमाम तरह के हैं जिनको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। वो सैटेलाइट के जरिए जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये तमाम जो हथियार हैं इनके पास मौजूद हैं और इन हथियारों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके कई आतंकी हमलों को ये अंजाम दे चुके हैं। मगर सुरक्षा बलों ने अभी पिछले कुछ समय में जो रणनीति को बदला है जिसमें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे एक बड़ी मदद जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रही है। और उसी में आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ही सिर्फ पिछले एक सप्ताह में जो है लगभग 14 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जो आतंकियों के मददगार हैं और आतंकियों को तमाम मदद मुहैया करवा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों का हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को जो मदद चाहिए है, जो सामान चाहिए, जो आतंकी घुसपैठ करके आते हैं उनको जो है वो पूरे तरह से मदद दे रहे थे। तो ऐसे में इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी कवायद जो है वो शुरू की गई है। और दूसरी एक बड़ी कवायद जो चल रही है वो चल रही है जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट की प्रॉपर्टीज है, जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं या फिर नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से हालात जो जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, यहाँ पर हाल शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है, आतंकियों का सफाया जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, लेकिन अजय खबर यह भी निकलकर सामने आई थी कि जब इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उस वक्त आतंकी जुनैद भट्ट को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। अजय, आतंकी जुनैद भट्ट को लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई, किस तरीके से ये आतंकी था, किस लेवल का ये आतंकी था? देखिए, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए कल सामने आई जब जुनैद भट्ट नाम का आतंकी जो है उसको सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। दरअसल जुनैद भट्ट जो है वो वही आतंकी है जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर गगनगिर जो इलाका पड़ता है गांधरबल का, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर जो है वो हमला किया था जिसमें 7 जो लोग थे, जो सिविलियंस थे, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उनकी मौत हुई थी और उनमें एक कश्मीरी डॉक्टर और उसके साथ साथ एक जम्मू के शशि अब्रोल भी शामिल थे। कल इस जुनैद के बारे में दरअसल परसों रात को ये खबर मिली थी कि इस इलाके में छुपा है, हरवन इलाका पड़ता है जंगल का श्रीनगर में, वहां ये छुपा हुआ था और सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वो ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद जो है सुबह तड़के खबर आई कि इस आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि 2 आतंकी यहाँ पर छुपे होने की जानकारी मिली थी। एक जुनैद भट्ट का शव जो है वो बरामद हो गया है और ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है पूरे इलाके में। लगभग 25 दिन का समय लगा इस जुनैद भट्ट को ट्रेस करने में, क्योंकि ये लगातार उस इलाके में जंगल में छुपा हुआ था, अपनी लोकेशन को बदल रहा था। मगर परसों रात को जब इस चीज की जानकारी आई कि आतंकी यहाँ है, तुरंत सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटे में इस आतंकी को मार गिराया और इसके पास से जो हथियार बरामद कर लिए। अब जुनैद भट्ट की मौत के बाद कहीं ना कहीं उन परिवारों को राहत मिली है, चैन मिला है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है गगनगिर आतंकी हमले में। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक है आपने। इन परिवारों को कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर मिली होगी। जिन लोगों को उन्होंने खोया है वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, एक जो बेचैनी उनके अंदर थी वो बेचैनी कहीं ना कहीं कम होती नजर जरूर आई होगी। लेकिन अजय, इस बीच में आपसे ये समझना चाहूंगा, जो 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, क्या इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जुनैद भट्ट से सामने आया क्या? देखिए, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जुनैद भट्ट जो है वो कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था और ये महिलाएं उधमपुर की रहने वाली हैं। ये महिलाएं उधमपुर में ही जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं
उस इलाके में बसंतगढ़ में, उधमपुर में, या फिर उसके साथ लगने वाले डोडा या कठुआ इलाके में, वहां जो आतंकी सक्रिय हैं उनके साथ संपर्क में थी, उनको मदद मुहैया करवा रही थी। और जुनैद भट्ट जो है वो कश्मीर में लगातार एक्टिव था और गगनगिर में उसने हमला किया, गांदरबल में, और उसके बाद वो श्रीनगर शहर में आकर जो है आसपास के इलाकों में छुपने का प्रयास कर रहा था। क्या वो चाहता था, क्या करना चाहता था, वो कहना मुश्किल है, मगर अभी इन महिलाओं से जब पूछताछ होगी तो ये जानकारियां मिलेंगी कि कौन कौन लोग जो है इनके संपर्क में थे, किन आतंकियों के साथ ये काम कर रही थी, किन किन को वो ये मदद दे रही थी, वो कहाँ पर हैं, वो कितने आतंकी हैं, किस तरह के हथियार, दस्तावेज या कम्युनिकेशन डिवाइसेस उनके पास हैं, किस तरह के जो है हमले वो जम्मू कश्मीर में प्लान कर रहे हैं, या सरहद पार बैठे आतंकी हैंडलर जो हैं वो कौन है जो इन आतंकियों को वहां से लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर काम होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय इन सभी चीज़ों पर काम किया जाएगा। लेकिन अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि जो 2 आतंकी साथी हैं वो अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर लगातार ट्रेसिंग की जा रही है, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, क्या अपडेट है उनको लेकर अजय? देखिए, जुनैद कल मारा गया था, जबकि 2 से 3 आतंकी होने की संभावना हर वन में जताई जा रही थी। जुनैद के मारे जाने के बाद ऑपरेशन अभी जारी है। हो सकता है कि वो आतंकी उस जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हों, मगर सुरक्षा बल अभी ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। अगर 20 से 25 दिन का समय इस जुनैद को ढूंढने में लगा है उस जंगल के इलाके में, तो और भी अगर समय सुरक्षा बलों को देना पड़ा तो उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जहां भी छुपा है उसको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके और उनको भी मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है और लगातार सुरक्षा बल जो है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। अजय, लगातार जो भी अपडेट्स सामने आ रही है उन पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।